नमस्कार, मैं सीमा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कोलकाता का रेप कांड जो हुआ था, मर्डर हुआ था, वो तो अभी सॉल्व नहीं हो पाए, यानी कि पूरी तरीके से उसमें सीबीआई लगी हुई है। अब उसमें जो एंट्री हुई है वो पूजा पाहूजा की हो गई है, यानी अब वो केस बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है। यानी वहाँ के जो प्रिंसिपल संदीप घोष हैं, अब उनका पूरी तरीके से खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़े मास्टरमाइंड वही हैं। संजय रॉय को मोहरा बनाया गया है और संजय रॉय का जो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट हुआ है उसमें कई बातें निकल के आई हैं, और 3D जो कैमरे लेज़र कैमरे लगाए गए हैं उससे पूरी अब जानकारी मिल जाएगी। यानी बहुत जल्द इस केस के आरोपियों को सजा मिलने वाली है। वहीं आज अजमेर के जो गैंग रेप आरोपी थे 18 लोग जो दोषी ठहराए गए थे, जिसमें से एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, यानी पहले ही। उसके बाद जो आज उनका खुलासा हुआ है, आज उनका पूरी तरीके से उनको आजीवन कारावास दे दिया गया है। आज उनका पूरा फाइनल हो गया। यानी कांग्रेस के जो गुर्गे थे, यानी कांग्रेस के युवा गुर्गे, उन लोगों का इसमें हाथ था। लड़कियों को पटाते थे, नशीला पदार्थ पिलाते थे, फिर दूसरी लड़कियों से कहते थे कि लड़कियां पटा कर लेके आओ, और उनको नशीला पदार्थ मिलाकर और उनके साथ में गैंग रेप होता था। यानी ये अभी की बात नहीं है, ये बात जो है वो 1992 की है, 1992 की बात है। उस समय का जो ये केस चल रहा था, चलते 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 आज 32 साल यानी 32 ईयर्स के बाद आज न्याय मिल पाया है उन लड़कियों को जिसके साथ में ये रेप कांड हुआ था, जिसमें गैंग रेप हुआ था। आईपीसी के सेक्शन 376 ए, 376 बी, वहीं पे बीएनएस का सेक्शन 70 के अंतर्गत, यानी गैंग रेप जो किए गए थे उसके अंतर्गत उनको सजाएं मिल गई हैं। आज 3 जो सेक्शन आपका आईपीसी में एक केस है प्रिंस वर्सेस क्वीन वर्सेस प्रिंस का। उस केस में भी ऐसा था कि वो लड़की फिजिकल स्ट्रक्चर से लगती थी कि वो 18 ईयर्स की है, उसको बहला फुसला कर प्रिंस ले जाता है, उसके बाद में उसके साथ में उसको घुमाता है फिराता है, यानी उसके फादर के पोजीशन से उसको अपने साथ ले जाता है। बाद में जब उसके पिता जब कंप्लेंट लिखाते हैं तो जब वो अरेस्ट किया जाता है तो कहता है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन वो लड़की माइनर होती है, 16 ईयर्स की होती है। तो उसने कहा मुझे तो इस लड़की ने बताया था कि मेरी एज हो गई, मैं 18 ईयर्स की हूँ, और फिजिकल स्ट्रक्चर से भी लग रहा था कि ये 18 ईयर्स की है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा इसमें तुम्हारा प्राइमा फेसिस बनता है कि आपको पता करना था कि ये लड़की 16 की है या 18 की है, यानी इसमें आपकी जिम्मेदारी थी, इसलिए आपको दोषी ठहराया जा रहा है। उसके ऊपर अबडक्शन का सेक्शन, उसके ऊपर किडनैपिंग का उसका 76 का उसका इंटेंशन जो था वो गलत था। तो ये सारे सेक्शन उसके ऊपर लगाए गए कि तुमने जो है उस लड़की को उसके फादर के पोजीशन से हटाया, यानी उसका अबडक्शन किया, अपहरण किया। तो इस केस में तो वो लड़की को लेके गया था, घुमाया फिराया और वहीं पे छोड़ दिया था। तो उसके ऊपर केस तो चला, यानी मिस्टेक ऑफ लॉ के अंतर्गत ना आके ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर ना आके मिस्टेक ऑफ लॉ के अंतर्गत आया ये केस। और ये कहा गया तुम 79 के अंतर्गत ये केस गया, और ये कहा कि इसमें तुम जो है ये लड़की को किडनैप अबडक्शन करने के मामले में तुम्हें सजा दी जाती है, और उस लड़के को इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेड के अंतर्गत उसको सजा दी गई। यानी ये मिस्टेक ऑफ लॉ था, ना कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। वहीं पे आज 32 साल बाद अजमेर का केस सॉल्व हुआ, यानी अजमेर के केस में इंसाफ मिल गया है उन लड़कियों को जिनके साथ में रेप किया गया था, गैंग रेप किया गया था। लड़कियों की अश्लील फोटो बनाई जाती थी, वीडियो बनाई जाती थी, फिर वो वायरल करने की धमकी दी जाती थी उनको, और उनके साथ में गलत काम किया जाता था। यानी जो लड़के थे
उनको सुसाइड कर लिया है, वो सुसाइड करने की धमकी दी जब देती थी लड़कियां, तो उनको ये कहा जाता था कि ये जो फ़ोटो हैं ये तुम्हारे घर वालों को दिखा दी जाएंगी। तो वो लड़कियां डर के मारे, समाज के डर के मारे सहमी हुई रहती थी और खुद सुसाइड कर लेती थी, या फिर जो है वो घर से बाहर निकलना बंद कर देती थी, यानी अपनी ज़िंदगी उनकी वैसे ही नर्क बन जाती थी। वहीं 32 साल बाद जब उनको इंसाफ मिला तो 6 दोषियों यानी 6 जो आरोपी थे उनको लाइफ टाइम जो है इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, प्लस 5 लाख रुपए का उनके ऊपर फाइन लगाया गया है। यानी कि अब यह है देश, जिस तरीके से मोदी जी अभी तक कह रहे थे कि हम देश नहीं झुकने देंगे, हम देश नहीं लुटने देंगे, तो वाकई में अब ये देश की लड़कियों की इज्जत अब लुटने से अब बचाएंगे, क्योंकि अब इसमें एक्शन योगी और मोदी जी ने पूरी तरीके से अब कठोर से कठोर कदम उठाने का निर्णय ले लिया है। तो अब यहाँ पे जो इज्जत जो लुट रही थी, तो अब वो जो मोदी जी हमेशा कहते हैं कि ये देश नहीं झुकने देंगे, ये देश नहीं हम लुटने देंगे, तो इस देश की बेटियां, हिंदुस्तान की बेटियां, भारत की बेटियां, अब उन बेटियों का जो अभी तक बलात्कार किया जा रहा था, माइनर लड़कियों के साथ में, उनके साथ में रेप किए जा रहे थे, उन लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही थी, तो अब ये इज्जत लूटने से अब मोदी जी और योगी जी अब नहीं लूटने देंगे। अब उनकी इज्जत जो लूटेगा उसे कठोर से कठोर जो है सजाएं दी जाएंगी। यानी जो कट्टरपंथी जो सोच रहे हैं कि हमारी प्लानिंग सक्सेस हो जाएगी, उन्होंने जो माइंड में टारगेट जो लड़कियों को बना के रखा है कि हम जो हमारे हिंदुस्तान की बहन बेटियां हैं, हमारे हिंदुस्तान की जो बहू बेटियां हैं, हमारे हिंदुस्तान की जो छोटी बच्चियां हैं, हम उनको बर्बाद कर देंगे, हम उनको जो है उनकी इज्जत लूट के, जिस तरीके से पहले मुगल लूटते चले आए हैं, वैसे ही टारगेट बना के वो सोच रहे हैं कि हम फिर इनकी इज्जत लूटेंगे तो ये अपने आप झुक जाएंगे, अपने आप सर जो है झुका के उनके घर वाले और हमसे माफ़ी मांगेंगे और हम इस हिंदुस्तान में फतेह कर लेंगे। तो ये सपना वो भूल जाएं, क्योंकि यहाँ पे योगी और मोदी अपना देश नहीं लूटने देंगे, अपने देश की बेटियों की इज्जत नहीं लूटने देंगे, उसका कड़े से कड़ा जवाब देंगे। वही है कि जिस तरीके से अजमेर में 21 साल की लड़की के साथ में जो बलात्कार किया गया था, गैंग रेप किया गया था, आज उस लड़की को इंसाफ मिल गया है। यानी जिंदगी जो है हर कदम एक नई जंग है, यानी हर कदम पर एक नई जंग होती है। उस जंग को उन लड़कियों ने सबने आज जीत लिया है जिनके साथ में ये गलत कार्य अजमेर के 18 लड़कों ने किए थे। यानी 18 जो आरोपी थे आज उनको सजा मिली और जो जंग थी आज उन लड़कियों ने जीत लिया, उनको इंसाफ मिल गया है। वहीं पे मुरादाबाद में कोलकाता के जैसा ही एक कांड हुआ, यानी कि वहाँ पे भी एक लड़की जो नर्स थी, उस नर्स के साथ में उसी हॉस्पिटल का एक डॉक्टर जो था उसको उसके साथ में गलत कार्य करके उसको स्टाफ में अंदर बंद कर दिया। दूसरे दिन जब आए लोग तब उसको देखा, तब उसको निकाला गया। यानी इन सब को हो क्या गया है, आखिर ये करना क्या चाहते हैं ये लड़कियों के साथ में, डॉक्टरों के साथ में, यानी ऐसा क्या हैवानियत इनके ऊपर सवार है जो ये रेप कर रहे हैं और लड़कियों की इज्जत जो है वो बचाने की जगह लूट रहे हैं। तो क्या ये पहले की तरह वो बन गए हैं, मुगल बन गए हैं? जिस तरीके से मुगल होते थे जो बहू बेटियों की और उनकी इज्जत लूटते थे, तो वो बेचारी उनसे बचने के लिए जब उनके यहाँ के राजा जब नहीं कुछ कर पाते तो वो जोहर कर लेती थी। जोहर का मतलब होता है कि एक आग जलती थी, उस आग में श्रृंगार करके लेडीजें जब अपनी इज्जत लूटने से बचने के लिए वो जोहर में कूद जाती थी, यानी आग में कूद कर अपनी जान दे देती थी। तो क्या अब जोहर का टाइम आ गया है क्या कि लड़कियों की अगर इज्जत नहीं बचेगी तो क्या ये जोहर कर लेंगी, यानी लड़कियां जो है समाप्त हो जाएंगे, तो आगे इनकी पीढ़ियां कैसे बढ़ेंगी, आगे ये बच्चे कैसे देंगे? तो हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी और हिंदुओं की जनसंख्या कम है और कम हो जाएगी, क्योंकि इनकी बहू बेटियां ही जब नहीं बचेंगी तो ये जनसंख्या इनकी क्या आगे बढ़ेगी, क्या ये बच्चे जन्म देंगी? तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी में हिंदू जा रहा है तो और ज़्यादा जीरो माइनॉरिटी में चला जाए और ये हिंदुस्तान में अपना झंडा गाड़ लें।
जो उनकी प्लानिंग है, ये प्लानिंग बहुत दूर तक सोच रहे हैं। इस प्लानिंग को वो सक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोदी जी जो है इस प्लानिंग पे पानी फेर कर ही रहेंगे। हिंदुस्तान अब पहले जैसा नहीं रहा है। हिंदुस्तान के लोग, बहू बेटियां जिस समय पे अपना कदम उठाएंगी, जिस समय पे उनके देखा तो कोई बच नहीं सकता है, यानी कि वो भी छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से एक कहते नहीं है करो या मरो, तो करो या मरो में जो गांधी जी ने नारा लगाया था, तो वही वक्त जो है लगता है फिर आ ही गया। उनका नारा जो है अब हमको अपनाना ही पड़ेगा, यानी कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक्टस कॉन्ट्रा एक्टस, कृत के बदले कृत। ये नहीं है कि तुमने एक थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल हम अपने आप दे दें और ये कह दें भैया लो मार लो एक थप्पड़ और, तो ये नहीं चलेगा। यानी एक्टस कॉन्ट्रा एक्टस, एक्ट के कृत के बदले कृत। जैसा कृत तुम करोगे उसी हिसाब से तुम्हें भी उसका फल मिलेगा और वैसा ही तुम्हें भी सजा दी जाएगी, कानूनी रूप से सजाएं दी जाएंगी। जिस तरीके से हमारे यहाँ का चलन है, हम कानून के अगेंस्ट में वह काम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ का जो कानून कहता है उस कानून के अंतर्गत ही हम अपने कार्य करते हैं, अपनी मर्यादा के अंदर रहते हैं। लेकिन आप लोग का जो मोटिव बन गया है कि किस तरीके का मोटिव चल रहा है कि मोटिव, उसके बाद विल यानी इच्छाएं जो जागृत हो रही हैं, मेंसरिया यानी दुराशय जो आपका है वो कैसा है, वो भी दुराशय भी किस तरीके का है, गुड है या इविल है। तो यहाँ पे किसी का भी गुड इंटेंशन तो दिख नहीं रहा, यहाँ पे सबका इंटेंशन इविल हो गया है। यानी जितने कट्टरपंथी हैं उन सबका इविल इंटेंशन है और टारगेट उन्होंने लड़कियों को बना के रखा, माइनर लड़कियों को बना के रखा है और माइनर लड़कियों की इज्जत लूट रहे हैं। तो उनका जो ये मेंसरिया है, जो इंटेंशन है, इस इंटेंशन को आगे ना बढ़ने दें, यानी एक्टर्स रूल्स पे ना जाएं। उनकी जो प्रिपरेशन चल रही है उसके बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद उनको इंजरी पहुंचा रहे हैं, उसके बाद क्राइम कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को, इस सीरीज को वहां क्राइम तक ना पहुंचे उससे पहले ही अब इनको सजाएं दी जाएंगी। अब उनका मुंह तोड़ जवाब जो है हमारे हिंदुस्तान की सरकार देगी, हमारे हिंदुस्तान के जो सीएम है और पीएम है वो देंगे। उनको कमजोर ना समझिए। अगर वो दूसरे देश की रक्षा कर सकते हैं तो वो अपने देश की रक्षा क्यों नहीं कर सकते, अपने देश की लड़कियों को न्याय क्यों नहीं दिला सकते। तो वी वांट जस्टिस जो है वो उनको मिलेगा। आज एक समस्या अगर सॉल्व हुई अजमेर की, तो अब ये कोलकाता की भी समस्या बहुत जल्दी सॉल्व होगी और डॉक्टरों का जो ये हड़ताल है वो भी बहुत जल्द खत्म होगा और इससे जो है देश में हमारे यहाँ फिर से खुशियां आएंगी और लड़कियों को जो जिनके साथ गैंग रेप किया गया है, बीएनएस के सेक्शन 70 के अंतर्गत ये गैंग रेप आता है, उनको जरूर जस्टिस मिलेगा। ये हमारा जो है अंतरात्मा जो है वो बोल रही है और हम सब दुआएं कर रहे हैं कि भगवान की दया से हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं, जो माइनर लड़कियां, उनके साथ में जो गलत कार्य हुआ है उनको न्याय जरूर मिले। धन्यवाद।